भारत एक ऐसा देश है जहाँ के युवा अपनी माटी के लिए अपनी गर्दन कटाने में तनिक किंचित मात्र संकोच नहीं करते। -20-50 डिग्री की सर्दी में हमारे देश के युवा खड़े हुए हैं और वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर हमारी भारत सरकार को बुद्धि आ जाए और वो रामचरितमानस को बच्चों के कोर्स में लगा दे तो वो राम जी का जीवन चरित्र हमको सिखाता है। किस प्रकार माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए राजपाट को त्याग करके वन में चले गए केवल एक माँ की आज्ञा का पालन करने। बिल्कुल। ये चरित्र हमें सिखाते हैं कि इस चरित्र पे चलकर सत्य के प्रति हमें किस प्रकार समर्पित होना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य ही परमेश्वर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अड़िग है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर का अति निकट भक्त कहा गया है। धार्मिक क्रांति अगर होगी तो आज जो वृद्ध आश्रम हमारे देश में खुले हैं, ये वृद्ध माता पिता कभी आश्रमों में रहने, ये देश आश्रमों का नहीं है। जन्म लेते 3 ऋण उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके माध्यम से कभी भी भूलवश ऐसा कार्य नहीं होगा कि एक IPS की माँ वृद्धाश्रम में। दोस्तों, अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है और मैं बहुत उत्साहित हूँ ये बताते हुए कि मेरे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं, केंद्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा सम्मानित, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा सम्मानित, शंकराचार्य जी द्वारा सम्मानित, राष्ट्रीय संस्कृत एकेडमी द्वारा सम्मानित, क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित, शेड्स ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित डॉक्टर नितेश शर्मा, राष्ट्रीय राजपुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में नितेश जी। धन्यवाद माहिर जी। थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए आजकल के बच्चों का, आजकल के यूथ का, कि किस तरीके से उन्हें आध्यात्म की तरफ अपनी रुचि को दिखाना चाहिए। मैं मार्गदर्शन में सर्वप्रथम मार्गदर्शन उनके माता पिता का करूँगा। हाँ जी। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को कर्मवान बनाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, IPS, IAS, IFS, IRS और बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के विषय में विचार करें, ये आपका परम कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि यूथ को आप क्या संदेश देंगे, तो यूथ से पहले जो उनके माता पिता, मैं उनको संदेश देता हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी मिट्टी के प्रति समर्पित है, जहाँ के युवा अपनी माटी के लिए अपनी गर्दन कटाने में तनिक किंचित मात्र संकोच नहीं करते। सही बात है। भारत एक ऐसा देश है जो मिट्टी के प्रति इतना समर्पण है। आप देखेंगे कि हम जहां थोड़ी सी ठंड में ठिठुर जाते हैं, हमको हीटर चाहिए, हमें अनन्य सुविधा चाहिए, वहीं -20-50 डिग्री की सर्दी में हमारे देश के युवा खड़े हुए हैं और वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके कारण हम सुरक्षित हैं, जो हमारे देश के रियल हीरो हैं। मेरा संदेश सर्वप्रथम ये है कि आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, टीचर बनाएं, सैनिक बनाएं, ये बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी बातें बनाना चाहिए, किंतु उसके साथ कर्म के साथ साथ थोड़ा थोड़ा धर्म भी भीतर डालते रहें। अगर हमारी भारत सरकार को बुद्धि आ जाए और वो रामचरितमानस को बच्चों के कोर्स में लगा दे तो राम जी का जीवन चरित्र हमको सिखाता है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु न्यावई माथा। माता पिता गुरु का सम्मान किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए राजपाट को त्याग करके वन में चले गए केवल एक माँ की आज्ञा का पालन करने हेतु। बिल्कुल। ये चरित्र हमको सिखाते हैं
अपने बुजुर्गों का आदर करना, ये चरित्र हमें सिखाते हैं कि इस चरित्र पे चलकर सत्य के प्रति हमें किस प्रकार समर्पित होना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य ही परमेश्वर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण भगवान ही साक्षात परब्रह्म, साक्षात सत्य का स्वरूप है। सत्य ही ईश्वर है। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अड़िग है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर का अति निकट भक्त कहा गया है। बिल्कुल। तो जो रामचरितमानस है, इसको हम सुनते हैं, अखंड पाठ करते हैं। इस रामचरितमानस की कुछ कुछ चौपाइयां नित्य अपने बच्चों को सुनाएं, उन्हें समझाएं, उनको धर्म के प्रति जागृत करें। और धर्म के प्रति जागृत करने से क्या होगा? एक धार्मिक क्रांति आएगी। धार्मिक क्रांति अगर होगी तो आज जो वृद्ध आश्रम हमारे देश में खुले हैं, ये वृद्ध माता पिता कभी आश्रमों में रहने, ये देश आश्रमों का नहीं है। आश्रम तो इसलिए खोले जाते हैं कि कभी कोई यात्री यात्रा कर रहा है, यात्रा करते समय थक गया तो वो किसी आश्रम में विश्राम कर ले, वहां भोजन प्रसाद कर ले, और संध्या का समय हो गया तो उस आश्रम में जाकर अपनी भजन संध्या कर ले। आश्रम का उद्देश्य मूल तो इतना है, लेकिन ये वृद्ध आश्रम को खोल दिया। खोला तो सेवा के उद्देश्य से, लेकिन ये वृद्ध आश्रम ही गलत है। मैं वृद्ध आश्रम जो खोले उनको गलत नहीं कह रहा। इन वृद्ध आश्रमों में ये वृद्ध माताएं जो जा रही हैं और जिनके घर से जा रही हैं, ऐसे व्यक्ति गलत है। अगर उनको बुद्धि आ जाए और वह समझ लें कि जिस प्रकार जब मनुष्य जन्म ले लेता है ना, शास्त्र के अंदर वर्णन है, जन्म लेते 3 ऋण उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। जैसे लाइट चलती है, पंखा चलता है, उसका बिल आएगा, नहीं भरेंगे कट जाएगी। ऐसे देवताओं से जो प्राप्त हमें ऊर्जा है, जैसे सूर्य, उसका बिल कौन देता है? उसके बिल को देने का एक माध्यम है देव यज्ञ। पितृ ऋण, माता पिता आजीवन 6 बच्चों का पालन पोषण करते हैं साहब, और उनको बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर प्रकार की व्यवस्था उनके लिए करते हैं। लेकिन देखा ऐसा गया है कि 6 से मिल करके एक बूढ़े माता पिता को 2 वक्त की रोटी नहीं दी जाती। सही बात है। तो अगर देश में ये धार्मिक क्रांति आनी अति अनिवार्य है। धार्मिक क्रांति में ये नहीं कि हम नित्य बस केवल बैठे साधना करें। धार्मिक क्रांति का अर्थ है अपने माता पिता की सेवा करना। धार्मिक क्रांति का अर्थ है रोड पे घूम रही गऊओं की सेवा करना। धार्मिक क्रांति का अर्थ है प्रकृति से हम फल खाते हैं, फूल खाते हैं, तो प्रकृति में हर मनुष्य को 10-5 या यथासंभव पेड़ों को लगाना, उन पेड़ों का संरक्षण करना। प्रकृति का अर्थ है अपनी पूजा का अर्थ है कि अपने नदियों का संरक्षण करना। तो जब हम इस मार्ग पर अग्रसर होंगे तो मैं सारे यूथ को यही संदेश दूंगा कि सब कर्मवान बनो, अच्छी अच्छी पोस्टों को ज्वाइन करो, और भगवान करे आप बहुत उन्नति करें, हमारा देश उन्नति करे। और इसके साथ साथ आप धर्म से जुड़ जाएं। धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके माध्यम से कभी भी भूलवश ऐसा कार्य नहीं होगा कि एक IPS की माँ वृद्धाश्रम में। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आचार्य जी, ये बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स हैं जो पेरेंट्स को ही नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, हर किसी को मतलब इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और जितने लोग आजकल आध्यात्म की तरफ नहीं झुकाव होता, जिनका रुझाव नहीं होता, उनका नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है एक समय के साथ साथ। तो वो जो नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, नेगेटिविटी जो है वो कितनी तरह की होती है और किस किस फॉर्म में वो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल सकती है? आपका बहुत अच्छा ये प्रश्न है। कई लोग जो धर्म से नहीं जुड़ पाते हैं या जुड़े भी होते हैं, वो किसी न किसी कारणवश इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी धर्म के प्रति रुचि स्वतः ही खत्म हो जाती है। वो छोड़ देते हैं धर्म के मार्गों को, क्योंकि कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे। ये प्रश्न उनसे पूछा गया तो वो बोले कि जी ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। उस व्यक्ति को अगले दिन जंगल में बुलाते हैं और जंगल में बुला करके उस व्यक्ति से कहते हैं, पास में 2 कुएं थे। एक कुआं बड़ा सुंदर बना हुआ था, उस कुएं के चारों ओर बड़ी सुंदर संरचना करी गई थी। दूसरा कुआं टूटा फूटा था, उसमें ईंटें बिखरी हुई थी, वो कच्चा कुआं था। तो कहने लगे कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा
जब आप मुझे 2 ईंट ला दें, 2 कुएं, आपको जोन सा अच्छा लगे, आप उस कुएं से ईंट ले आओ और मुझे 2 ईंट ला करके दे दो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा जी। अब उस सज्जन ने किया कि जाकर के देखा कि कुआं तो टूटा हुआ है ही है, दूसरा कुआं बड़ा सुंदर, उसकी संरचना बनी हुई है, बड़ी अच्छी कलाकृति उसके ऊपर छपी हुई है, उसको क्यों खराब करें। तो टूटे कुएं से 2 ईंट उठाई और ला करके महापुरुष को दी। अब उन्होंने कहा कि यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मेरे प्रश्न का उत्तर ये कैसे हुआ? अब आप यहाँ ध्यान दें, अगर आप या हम भी उस स्थान पे होते तो टूटे कुएं से ईंट लाते। कारण कि जो व्यक्ति असमृद्ध है, जो व्यक्ति झुका हुआ है, जो व्यक्ति उस श्रेणी में नहीं आता कि वो लड़ सके, ऐसे व्यक्ति को तो कोई भी धमकी दे देगा। सही बात। कोई भी डांट देगा, कोई भी धमका देगा। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस सुंदर संरचित कुएं से 2 ईंट निकाल सके, क्योंकि वो किसी बड़े आदमी का कुआं रहा होगा, किसी सेठ का या किसी राजा का कुआं रहा होगा। अगर वो उस कुएं को तोड़ता है तो उसके ऊपर जुर्माना होगा, उसे दंड भी हो सकता है। उसने सोचा कि टूटा कुआं तो है, यहीं से ले लूं। जो व्यक्ति नेगेटिविटी को प्राप्त कर चुका है आपके प्रश्न के अनुसार, वो उसी कुएं के समान है जो टूट चुका है और समाज उसको और तोड़ रहा है। उसको स्वयं मजबूत होने की आवश्यकता है कि वो समृद्ध कुएं के समान खुद भी समृद्ध हो जाए, और इतना समृद्ध हो जाए कि उस कुएं के पास आदमी आए, जल ले, प्यास बुझाए, उसको कोई तोड़ने का प्रयास ना करे। उस कुएं को, यानी उस असमृद्ध व्यक्ति को ये दिखाने की जरूरत है कि अगर तेरे प्रति कोई दुर्भाव रखता है या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाता है तो तुम्हारे दुर्व्यवहार का प्रति उत्तर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तुम्हें दंड मिल सकता है, तुम्हें जुर्माना लग सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ये खोज करे कि उससे कहाँ गलती हुई है, किस कारण उसकी समृद्धि में रुकावट है, किस कारण से वो रुका हुआ है। अगर ऐसा व्यक्ति इस विषय की खोज कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति अति शीघ्र अपनी उन्नति को प्राप्त कर लेता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, नेगेटिविटी भी कई तरह की सुनने को आती है ना, आजकल भूत प्रेत भी होते हैं, तो लोगों पर ये जो माता आ जाती है या शक्ति का आना,